ये कहानी है रावण राज से भी 700 साल पुरानी। राज्य थे, ये उसी राज्य की कहानी है दोस्तों। इसी राज्य में राजा भूरा और रानी कोतमा यहाँ पे रहती थी। रानी कोतमा का पुत्र प्राप्ति का टाइम था। तो उस दिन भी कोतमा रानी काफी जिद करने लगी कि मुझे खट्टा खाना है। कोतमा रानी को चारोली बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे चारोली खाना है, मैं खुद जाके चारोली खाऊंगी। कोतमा रानी के साथ फिर उनके सेविका भी चली गई जंगल में। यहाँ कोतमा रानी बैठी थी, वहाँ आगे ही एक चारोली का पेड़ था, लेकिन चारोली काफी ऊंचाई तक थी, तो कोतमा रानी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर भी उन्होंने कोशिश की, तभी एकदम से उनके पेट में दर्द देने लगा। और वो टाइम था दोपहर का, कड़कती धूप थी, आसमान में काले काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगा। वो देखकर पास के लोग डर गए, तो क्या हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, बारिश होने लगी, कड़कने लगी बिजलियां। उसी टाइम कोतमा रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। असाधारण नहीं था, वो बालक सुंदर तेजस्वी था। इसे ही बालक को जन्म दिया कोतमा रानी ने, सारी आंधी तूफान बंद हो गए। उसी तेजस्वी बालक का नाम है कुंवारा भीमसेन। अब हम इसी पहाड़ी पर जा रहे दोस्तों, जहाँ पर कुंवारा भीमसेन जी तपस्या के लिए बैठते थे। और ये पहाड़ी है 1150 फीट की। तो आगे की कहानी हम पहाड़ी चढ़ते चढ़ते बात करेंगे दोस्तों। तो भीमसेन जी ने 18 ईयर में ही अपनी सारी विद्याएं कंप्लीट कर ली और वो समाज सेवा करने के लिए निकल गए। भीमसेन जी के मामा को 2 लड़कियां थी, वो देखने में भी सुंदर थी और सर्वगुण संपन्न भी थी। और ये दोनों बहनें भीमसेन जी से शादी करने के लिए घर में बहुत जिद कर रही थी, पर भीमसेन जी को शादी नहीं करनी थी, उनको समाज सेवा करनी थी। जो भी गोंडी शिक्षण है और गोंड समाज में परिवर्तन लाना था, अपनी भी विद्याएं भीमसेन जी ने अवगत की थी, वो लोगों तक पहुंचाना था, यही समाज कार्य उनको करना था, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये दोनों बहनें काफी जिद्दी थी। बहनों ने भी ठान लिया था कि जब तक भीमसेन जी से शादी नहीं होगी तब तक हम किसी से शादी नहीं करेंगे, नहीं तो हम कुंवारे रह जाएंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं कुंवारा भीमसेन के दर्शन लेने। और कुंवारा भीमसेन क्या है और ये प्लेस क्यों एक ऐतिहासिक है, वही नहीं जी कुंवारा भीमसेन हमारे गोंड समाज के भीमसेन भगवान है। ये यहाँ पे तपस्या करने आए थे और हम अभी उनके दर्शन करने जा रहे हैं। चलो, थैंक यू। फिर भीमसेन जी मान गए, लेकिन उनकी भी एक शर्त थी। तो भीमसेन जी ने उनसे कहा, अगर मेरी शर्त आपको मंजूर है तभी मैं आप दोनों से भी शादी कर लूँगा। जैसे दिन में 4 परत होती है, सुबह की परत होती है भगवान के लिए, दोपहर की परत होती है गुरु के लिए, और शाम की परत होती है माता पिता के लिए, और लास्ट जो परत होती है वो पत्नी के लिए। अगर इन चारों परतों में अगर मुझे तुमने ढूंढ लिया तो मैं ही आपसे शादी करूंगा। ये भीमसेन जी की शर्त थी। तो ये दोनों बहनों को मंजूर था, इनको ये आसान लगा। फिर दूसरे दिन भीमसेन जी गए डोंगरगढ़। सबसे निचले भाग में उनके ही एक गुरु रहते हैं, वहाँ पे वो चले गए। ये दोनों बहनें भी उनको खोजने के लिए घर से परमिशन लेके वो भी निकल पड़ी। तो छोटी बहन वहाँ डोंगरगढ़ जाते जाते थक गई और उन्होंने कहा, मुझसे अभी नहीं होगा दीदी, आप ही चली जाओ उनको ढूंढने के लिए। अरे डीजे वाले भाई,
तो गाइस फाइनली हम 1150 फीट की ट्रेकिंग हमने 2 आवर्स में पूरी कर ली है और फाइनल डेस्टिनेशन पे अभी हम पहुंच गए हैं। तो यही जगह है दोस्तों कि यहीं पर भीमसेन जी तपस्या करते थे। इसकी भी एक कहानी है दोस्तों, तो इसकी कहानी सुनने से पहले इस व्यू का मजा ले लो दोस्तों। तितलाई भीमसेन जी को ढूंढने के लिए दूसरी जगह गई, लेकिन वहां पर भी भीमसेन जी नहीं मिले। वहां से भी भीमसेन जी आगे चले गए थे। भीमसेन जी ऐसे ही तितला रानी को चकमा दे रहे थे और सुबह हो गई दोस्तों। तितलाई ने भीमसेन जी को नहीं ढूंढ पाई सुबह होने के बाद भी, इसलिए तितलाई भीमसेन जी की ये शर्त हार गई। फिर भीमसेन जी इसी गढ़ पर तपस्या करने लगे। भीमसेन जी जिस एरिया में तपस्या कर रहे थे, जिस गढ़ पर तपस्या कर रहे थे, उसी एरिया का एक राजा भी था दोस्तों। इस राजा की भी एक कहानी है। राजा के महल में एक दिन रात में चोरी होती है। राजा सिपाहियों को कहता है कि उस चोर को ढूंढ के लेके आओ। सिपाही सब फैल जाते हैं चोर को ढूंढने के लिए, लेकिन सिपाहियों को कोई भी हाथ नहीं लगता है। सिपाही बहुत डरते थे राजा से, इसलिए वो खाली हाथ जाना पसंद नहीं करते थे। तो सिपाही फिर से ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सिपाहियों को ध्यान मुद्रा में भीमसेन जी दिखे। तो फिर सिपाहियों ने सोचा क्यों ना हम भीमसेन जी को ही एक बंदिस्त बना के लेके जाए चोर समझ के। तो भीमसेन जी को बंदिस्त बना के राजा के महल में लेके गए। राजा ने भीमसेन जी को पूछताछ की, लेकिन भीमसेन जी कुछ नहीं बोले। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि भीमसेन जी को जेल में बंदिस्त बनाओ। फिर सिपाहियों ने भीमसेन जी को जेल में बंदिस्त बना दिया। टाइम बाद भीमसेन जी बाहर दिखे। राजा को और गुस्सा आया, फिर भी ये कैसे क्या बाहर आ गया। तो फिर राजा खुद जाके भीमा को बंदिस्त बनाया। कुछ टाइम बाद फिर से भीमा बाहर निकला। उस राजा को समझ आ गया कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये कोई विद्वान है। तो राजा ने इज्जत से वही गढ़ पे उनको छोड़ आया। तो फिर से भीमा फिर ध्यानास्थ में बैठ गए। ये सारा प्रकार कजला रानी देख रही थी। कजला रानी उसी राजा की बेटी थी। कजला रानी शादीशुदा थी, लेकिन काफ़ी सालों से उन्हें कोई भी संतान नहीं हो रही थी। तो कजला रानी को ऐसा लगा कि ये तो बहुत महान महापुरुष है, इसलिए मैं इनसे आशीर्वाद लेती हूँ कि मुझे संतान प्राप्त हुए। फिर कजला रानी ने भीमसेन जी से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लिया। कुछ दिनों बाद फिर कजला रानी गर्भवती रही। कजला रानी को पूरा विश्वास हो गया कि ये भीमसेन जी के आशीर्वाद से ही मैं गर्भवती रही। फिर वो रोज पहाड़ी चढ़कर 1150 फीट की पहाड़ी चढ़कर वो रोज जाती थी और भीमसेन जी के आशीर्वाद लेके फिर से नीचे आती थी। ये सारा प्रकार राजा देख रहा था। राजा को बहुत बुरा लगा कि इतनी मेहनत करके मेरी बेटी रोज पहाड़ी चढ़ती है और नीचे आती है। इसलिए राजा ने कजला रानी को एक गेस्ट हाउस पहाड़ी के नीचे ही बना के दिया है। वो जो गेस्ट हाउस थे दोस्तों, वो आज भी पहाड़ी के नीचे है, लेकिन इन पेंच डैम बनने के कारण ये आधा से ज्यादा पानी में ही डूबा रहता है। कुवारा भीमसेन यांना पाणी द्यायला येत होते ह्या जेव्हा प्रेग्नेंट झाले त्यांच्याशी जेव्हा येणं नाही झालं तेव्हा कुवारा भीमसेन खाली उतरले, तेव्हा मग ते खालचा जो भीमालपेन ठाणा आहे तो त्यांचे तिथंच थांबले ते। मामी पायस कापून टाकले आमची। तो ये कहानी है दोस्तों भीमसेन जी की। देखो लोग वहां से आ रहे हैं। अगर तिला विचारायला गेलो तर आम्ही
बस हा सुकी भाजी खाल्लीस का मीठ घेऊन घे.